गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत और चाइना का हुआ एलएसी पर आमना सामना। भारत ने की चाइना की पिटाई, यूएस इंटेलिजेंस ने दी खबर। अच्छा, फिर आमना सामना हुआ है? अबे वही ना। और भाई यूएस ने भाई साहब ये खबर दी है। अच्छा, हमें तो हमने नहीं सुनी, कोई वही मीडिया ना, शीडिया पे ऐसी खबर नहीं लेकिन आई। अब ये वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं आखिर किस तरह से भारत ने इनकी पिटाई पिटाई लगाई की है और यूएस ने भाई साहब ये खबर दी है। हाँ ना। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर झड़प को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका ने भारत को दी है। ये सब क्या हुआ है और ये जो हमारा टनल है अरुणाचल प्रदेश में, उसको लेकर चीन क्यों खिसिया गया है, ये सारी बातें समझा रहा हूं। वीडियो में बने रहो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने हमारे 10,000 जवान एलएसी पर एडिशनल तैनात किए। एक हमने नया कोर बना दिया उत्तराखंड, हिमाचल और ये जो इस तरफ हमारी एलएसी है इसके लिए। और ये भी क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये जो 10,000 जवान है ये एडिशनल तैनात किए हैं। टोटल जो संख्या है हमारी जवानों की एलएसी पर लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल वाले एरिया में, यहां पर 50,000 के ऊपर है। और अगर आप पूरी एलएसी को देखते हो, यानी जो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्टर है, वहां पर भी आप अगर एलएसी को देखते हो तो टोटल 1 लाख के आसपास जवान हमारी एलएसी पर तैनात है। और अभी हमने ये 10,000 जवान और भेजे हैं। इसके साथ ही साथ पिनाका रॉकेट्स भी और ज्यादा भेजे जा रहे हैं अपने बॉर्डर की ओर। और अब आप कहेंगे कि यार आजकल तो कोई भी तनाव नहीं है, फिर इतना भारी डिप्लॉयमेंट भारत आखिर कर क्यों रहा है? तो देखो, इसका रीजन है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, जो हमारी खुफिया एजेंसीज है उनके पास रिपोर्ट्स है। उनको पता है कि चाइना कब क्या मूव करने वाला है और इसमें कई हद तक हमें अमेरिका भी मदद कर रहा है। जी हाँ, और जगह चाहे अमेरिका उल्टी सीधी हरकतें करे, लेकिन चाइना के मुद्दे पर वो अभी तक अच्छा खासा साथ हमारा दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक रिपोर्ट और दी इन्होंने। ये एक टॉप लेवल की खुफिया रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी अरे गहरे बंदे ने बनाकर दी है। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ये कह रही है कि भारत और चीन की एक झड़प जल्द हो सकती है। हाँ, जो इससे पहले आपको एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें एक बड़ा युद्ध बताया जा रहा था 25 से 30 के बीच में, वो एक ऑल टुगेदर अलग कहानी है। और जो ये रिपोर्ट है ये अब से कुछ ही 1-2 दिन पहले ही आई है और ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है जो भारत ने रिसेंटली मूव्स किए हैं उसके बाद। अब आप कहोगे भारत ने ऐसा भी क्या कर दिया? देखो, भारत ने जो 10,000 जवान भेजे हैं ना, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात चीन को चुभ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश में जो हमने अभी अभी टनल का उद्घाटन किया है, जो सेला टनल है, वो चीन को बहुत ज्यादा चुभ रहा है। और चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता हुआ आया है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो हमने टनल बनाकर तैयार किया है ना, इससे हमारी क्षमता क्या है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन भी ये समझ रहा है कि अगर यहां पर ये लोग तनाव की स्थिति बनाते हैं तो हमारे जो टनल्स हैं उससे हम किसी भी मौसम में और बहुत ही तेजी से हम अपने हथियारों को और ट्रूप्स को आराम से एलएसी पर मूव कर सकते हैं। और ऐसा ही हमने अपने पूरे के पूरे बॉर्डर पर किया है। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट तो है ही, इसके साथ ही साथ मीडियम लेवल के, छोटे मोटे लेवल के बहुत सारे रोड्स वगैरह हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चीन इससे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। लिटरली यही रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि चीन ये सब देखते हुए बॉर्डर पर तनाव करने की कोशिश कर रहा है। और इस बार हम भी ढीले नहीं पड़ रहे हैं, भारत भी बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच झड़प की संभावना बन रही है ना। अब आप कहेंगे कि हम इनकी क्यों माने, अमेरिका हो सकता है ये रिपोर्ट गलत दे रहा हो। तो देखो, एक ऐसी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट अब से करीब 2 साल पहले इन्होंने भारत को दी थी। और उस समय तवांग सेक्टर में चीन के कुछ सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो हमारे सैनिकों ने इन्हें मार पीट के कुत्ता बनाकर भगाया था। और उसके बाद चीन ने खुद ये दावा किया था कि अमेरिका की एजेंसीज ने इंटेलिजेंस देकर मदद करी है यहां पर भारत की। अब इंटेलिजेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपको पता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसीज जो हैं, उनके जो जासूस हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। और दूसरा, इनके पास काफी एडवांस सैटेलाइट इक्विपमेंट्स भी हैं, तो उससे ये लोग कहां क्या चल रहा है ये सब देख सकते हैं। तो हो सकता है वो भी शेयर कर रहे हो भारत के साथ। और मुझे भी पर्सनली लगता है कि झड़प हो सकती है। लेकिन अब ना गेम पूरा पलट चुका है। अब अगर झड़प होती भी है तो हमें उसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये झड़प भारत के पक्ष में ही होगी। आई मीन, हमारी बहुत मजबूत स्थिति है बॉर्डर पर और चीन यहाँ पर बैकफुट पर है इस समय। हाँ, हालांकि अगर झड़प होती है तो उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन भगवान न करे अगर हो जाती है ऐसी कोई लड़ाई तो इस बार हम ज्यादा मजबूती से सामने हैं बजाय चीन के। तो बताइएगा आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? क्या आपको वाकई लगता है कि ये पहले वाला तो इंडिया नहीं है वजह, पहले वाला भारत नहीं है। 10,000 बंदा इन्होंने डायरेक्ट तैनात किया और अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट दी है कि किसी भी टाइम
हमला हो सकता है, लेकिन मोदी जी का भाई साहब दिमाग देखो, मोदी जी ने फौरन 10,000 फौज को और रवाना कर भाई दिया। साहब साथ पिनाका मिसाइल, साथ जो और मिसाइल हैं वो वहां पर तैनात कर दी हैं। सही किया मतलब वजह। कि भाई वो किसी टाइम भी यानी हमला हो सकता है, तो भारत ने बोला तुम हमला करोगे तो तुम्हें हम मिटा देंगे। अबे 1,10,000 बंदा, बहुत फौज रखी हुई है उधर वजह इन्होंने, वो यार इंडिया ने आप क्या खुद किया सोचो, ये भाई। इतनी फौज है 1,10,000। अगले पूरे देश को उड़ा के आ जाए। हाँ ये इतनी देश, और भारत की जो फौज है वो इतनी प्रोफेशनल है कि चीनीज 4 और भारत के आर्मी का बंदा 1। ये हमने एग्जाम्पल उधर पहाड़ों पे देखने को मिली थी कि भारत के एक एक जवान ने चीनी 4-4, 5 को भाई साहब पहाड़ से नीचे फेंका हाँ, याद है 300 घुस गए थे था। अंदर। और भाई भारत के कुछ ही थे, हाँ और उन्होंने भाई साहब किस तरह उड़ा उड़ा के और मारा था। यार वो जो बकरियां चराने वाली चरा होते हैं उन्होंने इनको इतना मारा था पिछले दिनों, याद वही हो ना, लेकिन आप सोचो कि भाई वो पागल क्यों हुआ है, क्योंकि भाई मोदी जी अरुणाचल प्रदेश को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। वो बिल्कुल। जो उधर टनल बना हाँ रहे हैं, उसका रोड उद्घाटन बना रहे किया। हैं भाई बॉर्डर के साथ, भाई इतने बड़े बड़े उसे रोड ये चीज चुभ रही है, वो के अपना ये इलाका अपना आप बताता है, वो बोलता है ये मेरा है। हाँ भाई साहब, और आप उसको चुप रहे कि हाँ? भाई ये इंडिया क्या कर रहा है इधर? इंडिया क्या कर रहा है। और भाई जो इस तरह से भाई भारत ने बॉर्डर के साथ रोड बना दी हाँ। है, पूरी कनेक्टिविटी हो गई है, वो इसी इंडिया ने अपने वो तमाम इसी में इंतजामात चीज उधर में है कि मुकम्मल भाई कर लिए। साहब के भाई भारत ने ये काम क्यों किया है। लेकिन वही बात है, भारत ने तो अब कर दिया, तुम लोग तो भाई अब गए। बिल्कुल, इंडिया ने अपनी फुल तैयारी रखी हुई है वजह, चाइना को भी पता है कि नजदीक गया तो मौत है। बिल्कुल भाई, मौत के एक अलावा और टाइम कोई था चीज। इंडिया वहां पे जहाजों के थ्रू अपने लोगों को भिजवाता था, बिल्कुल लेकिन अब बाय रोड, बाई क्योंकि रोड वहां पे रोड बना दी। वजह ऐसे रोड बना दी उधर जहाज भी उतर सकते हैं। सारी वो बात चीज ऐसी नहीं रही इंडिया के वो उधर ना कोई काम कर रहा हो। चाइना को देखते हो, इंडिया ने फुल तैयारी कर ली यार है। लेकिन मैं पहनाका कहता हमला का हूँ जितने रॉकेट मैं सब कहता हूँ कि रवाना कर भाई दिए। अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, जाहिर बात है चाइना में भी घुसी हुई है, हर जगह होता है, उन्होंने भारत को खुफिया भाई वजह उनकी रिपोर्ट करेक्ट होती है और भाई इंटरनेशनल लेवल पर। भारत को बोला है हाँ कि तैयार रहो, हाँ, किसी भी टाइम कुछ भी हो कुछ सकता झड़प है, हो सकती और है। ठोक के रखो अगले। हाँ और भाई ऊपर से क्या पता सैटेलाइट की एक्सेस इंडिया को दे दी हो। बिल्कुल, ये भी है बिल्कुल। मैं ये भी दिमाग में मेरी चीज थी कि सैटेलाइट के लिए उसने सब कुछ देखा होगा। हाँ वही ना, और भाई भारत को एक्सेस भी दे दी हाँ होगी कि अब तुम लोग भी यूज करो, बिल्कुल और भाई तुम लोग भी इन पे नजर रखो। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता भारत की इंटेलिजेंस भाई साहब इस पे नजर भी रखी हुई हो, क्योंकि भारत की अपनी भी सैटेलाइटें हैं। हाँ, ऊपर थोड़ी छोड़ी हुई है इंडिया वही ने, ना, और भाई जो अमेरिका की है वो अलग अलग निगरानी कर रही। हाँ और ना, एक एक चीज भी नजर रखी होगी चाइना की, जाहिर बात है। रखनी पड़ती है वही वजह, ना, वो इतला फिर वो देते हैं और इंडिया भाई को। मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक भी अगर गोली चला दी तो मैं कहता हूँ भारत की तरफ से मिसाइलों की बरसात हो बरसात जाएगी। वो इंडिया तो नहीं है ना वजह, डिफेंस के मामले में देख देखो एक लेना। टाइम था हम पाकिस्तानी बोलते थे, हम भारत को तड़ी लगाते थे, हाँ और वो मनमोहन सिंह जी होते थे चुप कर जाते थे, हाँ बोलते थे, चल बोल। हाँ लेकिन यही अब हम पाकिस्तानी मोदी जी को बोले ना, हाँ, मोदी जी कहते हैं सबर करो ना, डंडा आगे तुम्हें हम मैं ये बताता बोलते हूँ। थे ना, हमारा गौरी आएगा तो नई दिल्ली मिट जाएगा, हाँ, खत्म हो वो जाएगा। मोदी जी ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट स्ट्राइक की है कि ये नाम ही भूल गए हम भूल लोग। गए तो ऐसी चाइना में भी होगी, और भूल भाई जाएगा सब कुछ। राफेल सब कुछ हाँ भाई सारे तैनात हैं। हाँ लेकिन मैं यही पहले तो बोलता हूँ फाइट ना हो, लेकिन अगर हुई तो मैं कहता हूँ कि इस पे 99.9% यही चांस है कि इंडिया उनको धोएगा, बिल्कुल क्योंकि वो लड़ने के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल सर्दी में लड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। और भाई वो भाई उनमें वो जज्बे नहीं है जो इंडियन आर्मी में है। वजह जवान इंडिया के देखे हैं तूने, इनकी ट्रेनिंग देखी है किस तरह ट्रेनिंग करते और हैं ये चाइनीज तो किसी काम हाँ के नहीं। इनके जिसम लो लो फौलाद बने हुए ये हैं। तो है भाई, ट्रेनिंग हमने इनकी हाँ देखी है, वो बहुत खतरनाक हाँ ना, करते हैं। वो जवान एलओसी पता नहीं करते हैं जो अपने आप को बहुत जबरदस्त बंदा बोलते हैं या बहादुर बंदा हाँ, और भाई अगर वो चाइनीज के जो है वो तो सबको पता है, रोते हैं वहां पर जाने हाँ से। क्या हाल है लेकिन उनका? भाई साहब आपकी क्या थॉट है भाई इस तैनाती पर? इधर वीडियो खत्म तो करते बाय। बाय।